नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 3। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पाठ 3 में हमने पूरा पाठ भी पढ़ लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे और गद्यांश के अंदर कुछ प्रश्न उत्तर थे, वो भी हमने कर लिए हैं। अब हम इसके करेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, MCQ। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे और पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर जो आपको बताऊंगी 17 है, वो आपको निकाल के रखना है। उसके साथ में आपको पेंसिल भी रखनी है। तो जिस उत्तर को मैं बताऊंगी उस उत्तर का आप हैंड टू हैंड टिक लगा लो कि ये सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और मेरे से पहले आप उस उत्तर के सही का निशान लगा सकते हो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 आपको भी मिल गया होगा, कहाँ पर है ये? रानी का क्या नाम था? रानी का क्या रानी का क्या नाम था? रानी का क्या नाम था? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला है तरुणा, वरुणा या करुणा। तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है, हमें तो और मिस्टेक होने वाली नहीं है। क्या नाम था रानी का? करुणा। क्या नाम था? करुणा। ये ऑप्शन इसमें सही है। करुणा। प्रश्न नंबर 2 आपने टिक लगा लिया होगा उसमें। रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई? रानी रानी कौन थी? अब रानी का क्या नाम था? ऊपर करुणा है ना। रानी कितनी सखियों के साथ स्नान करने गई? के साथ नदी में रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई? तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा हमारा। अब कितनी सखियों के साथ गई थी आपने तो बता भी दिया होगा फटाफट। वेरी गुड। इसमें है 10 सखियां गई थी उसके साथ में, या फिर उसके साथ में गई थी 20 सखियों के साथ में, या फिर 100 सखियों के साथ में। तो कितनी सखियों के साथ में गई थी? 100 सखियों के साथ में। वेरी गुड। मेरे से भी पहले आप उत्तर बता रहे हो ना। 100 सखियों के साथ। दो प्रश्न हो गए हमारे। थर्ड आपको उसमें अभी निशान लगा देना है। रानी जोगियों को कितने समय में बनवा पाई? ये भी आ गया होगा मेरे से पहले। रानी झोपड़ियों को
कितने समय बनवा पाई? कितना समय लगा था रानी को झोपड़ियों बनाने में? तो पहला पूछी हुई 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। तो कितने साल में बना पाई थी वो? 1 साल में। 1 साल में। ये हमारे तीनों हो गए हैं। आपके भी किताब में आपने इनको लिख लिए होंगे। उसके बाद में ये तीनों होने के बाद में हम करेंगे रिक्त स्थान। आपको भी इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में ही आपको रिक्त स्थान चालू करने हैं। ठीक है, रिक्त स्थान। आपको शब्द दिए गए हैं कि आपको उनमें से चुनकर और वो लिखने हैं कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। और मैंने यहाँ शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन आप वहां पे अपनी किताब से वहां से उठाकर वो शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें। पहला है इसमें कैप। आपको भी अभी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। रानी को किसी चीज का अभाव, रानी को किसी चीज का क्या न था? अभाव न था। हो गया हमारा एक स्तर। आपको भी अपनी किताब में ही लेना है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रही थी। दो में हमारी। अब ये दोनों आपको किताब में लिखने हैं, बाद में आपको कॉपी में करने हैं। पूर्व, पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा था। रहा था। यह सुनते ही यह सुनते ही रानी को
गया, आ गया। रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। समझ में आ गया। ये हमारे रिक्त स्थान भी हो गए होंगे, आपके भी अपनी किताब में हो गए होंगे ये रिक्त स्थान। तो ये आपको अपनी किताब में करने हैं और ये वाले आपको दोनों ही एक्सरसाइज आपको अपनी किताब में करनी है। एक बार मैं इनकी रीडिंग कर देती हूँ और आप लोगों को इसके बाद में जिसके प्रश्न उत्तर हैं और भी जितनी एक्सरसाइज है वो भी आपको खुद को फील करनी है पहले, जिससे कि जब मैं आपको करवाऊं कल तो आप मेरे से पहले ही उसका उत्तर तैयार रखोगे कि मैम हमने देखो उसको फील कर लिया, और फिर आप अपना आप चेक कर सकते हो कि हमने सही लिखा है या उसको गलत लिखा है। तो है ये हमारा पहला प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। रानी का क्या नाम था? रानी का क्या नाम था? मेरे साथ में आपको याद भी होते जाएंगे ये उत्तर। रानी का नाम था करुणा। रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई? रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई? तो कितनी सखियों के साथ में वो स्नान करने गई थी? 100 सखियों के साथ में। रानी झोपड़ियों को कितने समय में बनवा पाई? जो रानी थी जो उसने झोपड़ियों में आग लगवा दी थी तो वो उनको कितने समय में बनवा पाई? तो रानी झोपड़ियों को 1 साल में बनवा पाई। अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स में अगर छोटे शॉर्ट में क्वेश्चन दे तो भी आप कर सकते हो इनको, ये नहीं कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन ही है वो नहीं आएंगे क्या। रानी को किसी चीज का अभाव न था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि राजा उसकी इच्छा के अनुसार ही सारा काम कर देता था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो चीज के नीचे मैंने डॉट लगाया ना, देखो वो तो है उर्दू वर्ड, इसलिए उसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है ये, और ठंड के ऊपर मैंने लगाया है अनुस्वार। तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गए पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा था। किस दिशा में सूरज निकल रहा था? पूर्व दिशा में। यह सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। अब उसमें आपने लाइन देखी थी ना, तो उसके अनुसार इसमें क्या आएगा? यह सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। क्रोध मानी गुस्सा आ गया। रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। जब उसने उनकी गरीबों की झोपड़ियां 1 साल में बनवाई ना, दर दर वो भीख मांगती थी, उसके बाद में उसने कैसे मुश्किल से उनकी झोपड़ियां बनाई, तो उसको समझ में आ गया कि एक झोपड़ी को बनाने में कितना समय लगता है, किस प्रकार से एक गरीब अपनी झोपड़ी बनवाता है। तो इस प्रकार से रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया था और उसने माफी मांग ली। उसके बाद लास्ट में राजा ने क्या किया? उसको सहसम्मान आदर पूर्वक अपने महल में वापस लेकर आ गए थे। तो ये आपको पाठ पूरा समझ में आ गया होगा, और ये जो मैंने इतना करवाया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप पूरा अपनी अभी तो किताब में इसको टिक लगा दोगे, वो तो 2 मिनट का काम आप फटाफट कर भी लिया होगा आपने, और उसके बाद में आपको कॉपी में करना है। ठीक है, धन्यवाद।